तो हमारे पास दो टाइप्स की वेव्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं उनको मीडियम चाहिए होता है, जैसे साउंड वेव। नॉन मैकेनिकल को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब कोई भी वेव होती है वो एक ऐसे जाती है, ठीक है, उसको एक सेकेंड में, एक टाइम पीरियड में वो जितना, एक सेकेंड में वो जितना टाइम, एक जो उनका पूरा लूप होता है उसमें जितना वो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। और टाइम पीरियड जो होता है 1/f और v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। अब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई वेव जा रही है तो उसकी वेलोसिटी f1 v1 f1 लैम्डा 1 है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मीडियम 2 में जाते वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा सेम रहेगी। अब वेव्स जो होती हैं ना उनको भी दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव वो होती हैं जो अगर ऐसे वेव अगर ऐसे 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 मूव कर रही है वेव, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे 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 होगा, बट वेव इस डायरेक्शन में मूव करेगी। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है ना उसमें क्या होता है कि जो वेव है वो ऐसे इस डायरेक्शन, वो जो वेव है ना वो इस डायरेक्शन में मूव करती रहती है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऐसे 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 होता रहता है। ट्रांसवर्स वेव जो रहती है, ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग है ना, वेव ऑन स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल का साउंड वेव, क्योंकि जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन होता रहता है, और जब स्ट्रिंग को लेके ऐसे हम लोग ऐसे एक फ्लिकर मारते हैं तो ऐसे 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 हो जाती है, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। अब वेव कैसी है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सोर्स पार्टिकल है वो क्या, सोर्स पार्टिकल पे पूरी वेव डिपेंड करती है। अगर ये सोर्स पार्टिकल SHM करता है तो इस पूरी वेव को हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव बोलते हैं। यहाँ पे हर पार्टिकल का अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, हर पार्टिकल का अपना एक अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर बात आती है, और ये मतलब एक v वेलोसिटी से ऐसे जाती रहती है ना, और ये मैक्सिमम इधर प्लस है एम्पलीट्यूड रहता है, माइनस है इधर एम्पलीट्यूड रहता है। और अगर हम लोग को बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ द वेव निकालना है तो ऐसे ऐसे वेव ले ली, ठीक है। अब अपने को क्या पता है कि जो ओरिजिन पे जो पार्टिकल है क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो x डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल होगा, ठीक है, ये पार्टिकल है वो भी अपना SHM कर रहा होगा, ठीक है। और इस वेव की स्पीड v है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है वाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का जो डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग ये कह सकते हैं कि वेव में जो होता है वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है। मतलब कि इस पॉइंट पे x डिस्टेंस दूर जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ टाइम पहले ओरिजिन पे होगा, है ना। मतलब ओरिजिन वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पे होगा इसके बराबर, ठीक है। मतलब कि y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को हम लोग यहाँ पे अगर t की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, जब t की वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें जब ये वाली जो डिस्टर्बेंस ओरिजिन पे थी, तो हम लोग को ये y यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो पूरा टाइम डिफरेंस होगा वो x/v होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर अभी टाइम t हो रहा है तो t माइनस टी डैश टाइम, मतलब t माइनस x/v टाइम पहले, t माइनस x/v टाइम पहले ये वाली जो डिस्टर्बेंस थी वो ओरिजिन पे थी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस x/v प्लस फाई नॉट। मतलब कि t माइनस x/v टाइम अगर हम लोग इस इक्वेशन में रख दें तो हमें वो y मिल जाएगा जो यहाँ पे था, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस था x/v टाइम पहले यहाँ पे था। इसका मतलब कि अगर ये डिस्टर्बेंस यहाँ पे था तो
इसकी हाइट ये होनी चाहिए थी, और क्योंकि इसकी हाइट ये होनी चाहिए थी और ये एस एच एम कर रहा है, तो हम लोग ने सिंपली एस एच एम के अंदर वो टाइम पीरियड पुट कर दिया, तो हम लोग को रिक्वायर्ड वाई की वैल्यू मिल गई। तो अपने पास जो जनरल इक्वेशन आती है एस एच एम वेव की, सिंपल हार्मोनिक वेव की, वो हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, जहाँ पे के की वैल्यू है ओमेगा बाय वी। और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो वी की वैल्यू है ना, वो हो जाएगी ओमेगा बाय के, वेव वेलोसिटी है। वी है जो वी है ना, ये वेव वेलोसिटी है, ये वाली कितनी कितनी तेज़ी से वेव आगे आगे जा रही है। जैसे y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, अगर वेव दी है तो इसकी वेव वेलोसिटी हो जाएगी सिंपली ओमेगा बाय के। ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ, के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा। एक और चीज़ आती है कि जो फेज डिफरेंस होता है, जैसे कि एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन ऐसे दे दी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाई नॉट, और y y1 है, y2 इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस फाई नॉट। तो अब अगर हम लोग डेल्टा फाई निकालेंगे जो कि होगा फेज डिफरेंस, उसकी वैल्यू के एक्स टू माइनस के एक्स वन आएगी, मतलब के टाइम्स एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वलेंट टू के डेल्टा एक्स, है ना। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो डेल्टा फाई की वैल्यू है के डेल्टा एक्स के बराबर है, और ये के की वैल्यू जो होती है ना, वो 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होती है। तो डेल्टा फाई, तो हम लोग देख सकते हैं कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा।